जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। 140 को हम 7 से क्रॉस करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 20 को 5 से कटाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को 2 से कटा देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से 2 क्रॉस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 आ जाएगा। मतलब फिर इसको हम गुणा करके देख लेंगे कि 140 ही मतलब आ जा रहा है ना, तो ऐसा ही है। इसका दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 को हम 13 से क्रॉस करेंगे तो 12 आएगा। फिर इस 12 को 3 से क्रॉस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को 2 से क्रॉस करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 2 से क्रॉस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड जो यहाँ पे मतलब जिस अंक से कटाए हैं वही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। और इसको गुणा करके फिर चेक कर लेंगे कि जितना क्वेश्चन में दिया है उतना आ रहा है तो ये सही है। तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 156। इसका तीसरा क्वेश्चन है 3825। 3825 को हम 17 से क्रॉस करेंगे तो 225 आ जाएगा और फिर 5 से क्रॉस करेंगे तो 45। फिर इस 45 को 5 से क्रॉस करेंगे तो 9 आएगा और फिर 9 को 3 से क्रॉस कर देंगे तो 3 और 3 से 3 एक बार में क्रॉस कर जाएगा। 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 और इतना को फिर गुणा करने पे 3825 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसका चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005 को जब हम 13 से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 385 और 385 को 11 से क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा 35। फिर इस 35 को हम 7 से क्रॉस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से 5 एक बार में क्रॉस कर जाएगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। एक भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसका पांचवा क्वेश्चन है 7429। 7429 को हम 23 से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 323 और फिर 323 को हम 19 से क्रॉस करेंगे तो 17 और 17 से 17 क्रॉस होकर 0 हो जाएगा क्योंकि 17 तो किसी अंक से कटेगा ही नहीं, तो 17 से 17 को ही कटा देंगे। और 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 23 गुणे 19 गुणे 17। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और इसका दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। 26 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 13 होगा और 91 का 7 गुणे 13। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो वही सार्वगुणनखंड हो जाता है जो कि 13 है। और एचसीएफ बराबर एचसीएफ भी दोनों में जो शामिल होगा वही हो जाएगा। और एलसीएम बराबर एलसीएम जो मतलब दोनों में शामिल भी रहता अगर तो मतलब उसको एक बार लेते ज़रूर, अगर नहीं है तो पूरा का पूरा ही ले लेंगे। जैसे 13 दोनों में शामिल है तो एक बार लेंगे और दोनों में जो जो अंक सिंगल है वो सब लेंगे। तो 2 × 7 × 13 इनको तीनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182। अब इसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है कि नहीं। तो 26 और 91 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2396 और फिर जो एलसीएम और एचसीएफ आया है वो दोनों को गुणा करेंगे तो फिर आ रहा है 2396, मतलब दोनों का गुणनफल समान होता है, मतलब बराबर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। हल 510 का गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। सार्वगुणनखंड बराबर 2 हो जाएगा जो दोनों में मतलब शामिल हो। और एचसीएफ भी 2 ही होगा क्योंकि 2 ही दोनों में शामिल है और कोई दूसरा अंक नहीं है। एलसीएम बराबर हो जाएगा 1 2 2 दोनों में है तो एक बार इसको लेंगे 1 2 और ये वाला जो 2 है वो एक ही में है तो एक ओ वाला 2 हो गया और फिर 3 यहाँ पे है तो 3, फिर 5 है तो 5, 17 है तो 17 और 23 है तो 13। 23 सबका गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 23,460।
फिर इसका जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन दिया है 510 और 92, उस दोनों को एक बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920, और फिर एक बार एलसीएम जो आया है और एचसीएफ उन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। 336 का गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर 54 का निकालेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 गुणनखंड, मतलब दोनों में शामिल 2 भी है और 3 भी है तो दोनों हो जाएगा 2 × 3। और एचसीएफ ये भी दोनों में शामिल है तो दोनों का गुणा हो जाएगा और एचसीएफ भी आ जाएगा 6। 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। एलसीएम बराबर क्या करेंगे, जैसे दोनों में जो शामिल हो उसको एक बार लिखते हैं एलसीएम में, और टोटल अंक जो एक एक बार है वो टोटल लिखाएगा। तो इसमें दो दोनों में शामिल है तो एक बार लिखेंगे, और 3 दोनों में शामिल है तो एक बार, और जो 3 मतलब 3 जो बचा है इधर 2 और वो दोनों 3 को लिख लेंगे, और 2 जितना है उस सबको, मतलब जो सिंगल अंक है उसको भी है, जो दोनों में शामिल होगा जैसे 2 दोनों में है तो उसको एक ही बार लिखेंगे और सबको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3024। अब जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है कि नहीं। तो क्वेश्चन में जो 336 और 54 दिया है वो दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18,144, और फिर जो एचसीएफ आया है 6 यहाँ पे और एलसीएम आया है 324, इस दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18,144, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21। 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 5 और 3, मतलब 5 तिहाई 15। और 21 का गुणनखंड करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 गुणे 3। सार गुणनखंड मतलब जो दोनों में शामिल हो तो मतलब 3, एचसीएफ भी दोनों में 3 ही है तो 3, एलसीएम 3 भी रहेगा और जितना भी मतलब उसमें अंक है वो सब, तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर आ जाएगा 420। इसका दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17 का गुणनखंड तो निकलेगा नहीं तो 1 गुणे 17, और 23 का भी 1 गुणे 23, और 29 का भी 1 गुणे 29। इसका तो मतलब सार गुणनखंड कुछ आएगा ही नहीं, 0 ही आएगा, तो 1 ही आएगा, तो मतलब उस 1 को नहीं लिखेंगे। एलसीएम बराबर 1 ही आ जाएगा। एलसीएम बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर आ जाएगा 11,339। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 × 3, मतलब 3 त्रिक 9, और 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5। तो एचसीएफ मतलब तीनों में कोई ऐसा अंक नहीं हो जो तीनों में शामिल हो तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1, और एलसीएम में टोटल अंक को लिख देंगे और इसको गुणा कर देंगे। गुणा करने पे ये हो जाएगा 1800। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका चौथा क्वेश्चन है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। एचसीएफ बराबर 306, 357 बराबर 9। एलसीएम गुणे एचसीएफ मतलब इसको मान लेंगे N1 गुणे N2। एलसीएम बराबर N1 गुणे N2 बराबर एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर हो जाएगा 22,338। जैसे कि मतलब इसमें जो अंक है यहाँ पे 306 × 307, इसको गुणा कर लेंगे, और जो इसमें वाटा में मतलब 9 चला जाएगा, एचसीएफ का जो मान है उससे कटा देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 6n का अभाज्य गुणनखंड मतलब 6 को तोड़ देंगे तो 2 गुणे 3 बराबर n, जबकि कोई प्रकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के रूप का होता है। किसी भी मतलब संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में होती है उसकी गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होता है। अतः
n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये भी आपको जांच करना था कि मतलब अभाज्य 6n का अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, जो कि यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसके जो भी शून्य पर समाप्त होता है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होता है, जो कि इसमें नहीं है। 2 है परंतु मतलब 5 नहीं है, तो इस शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसका 6वां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्या क्यों है। ये बराबर जो यहाँ पे मतलब गुणनखंड दिया है यहाँ पे, उसको हम लिख लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जिसमें हम 13 को कॉमा ले लेंगे और 13 को कॉमा लेंगे तो 7 × 11 + 1, क्योंकि 13 तो कॉमा ले लिए हैं, एक 13 को निकाल देंगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। तो फिर 13 इधर मतलब बाहर आ जाएगा, फिर से 7 से गुणा होगा 11 में, तो हो जाएगा 77 अब +1 एक यहाँ पे हो जाएगा 13 × 78। अतः यह एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। इस प्रकार माना b बराबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 बराबर 5 इसमें से कॉमा ले लेंगे, क्योंकि 5 दो जगह है और सब मतलब इसमें रह जाएगा, और 5 कॉमा लिए हैं तो 5 की जगह पे 1 आ जाएगा, और 5 को यहीं पे रहने देंगे और इन सब को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1008 और +1, फिर 1000 इसमें गुणा कर देंगे 1000 से, 5 को यहीं पे रहने देंगे और इसको जोड़ देंगे 1008 + 1 मतलब 5 × 1009। अतः यह भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। इसका 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितना समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक चक्कर में इसको सॉल्व करेंगे। एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि एक चक्कर में 12 मिनट लगाता है। वे दोनों एक ही स्थान पर 18, 12 मिनट के बाद मिलेंगे। अतः 18 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 3 × 3 और 12 का निकालेंगे तो 2 × 2 × 3। अतः HCF बराबर दोनों में मतलब शामिल है 2 और 3, तो 2 और 3 दोनों HCF हो जाएगा। 2 × 3 बराबर 6 और LCM बराबर वो 2 और 3 मतलब रहेगा ही, और जो बाकी अंक भी हैं उन सबको गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 18, 18 हाँ 18 ही हो जाएगा। 18 गुणे फिर यहाँ पे 12/6 मतलब जो दोनों यहाँ पे है इन दोनों को यहाँ पे गुणा में लिख देंगे और वाटा में 6 मतलब जो 6 आया है HCF, और इसको गुणा करेंगे 18 से 12 में मतलब जितना भी आ जाए उसे 6 से कटा देंगे। तो मानिए 6 से हम 18 को ही कटा देना है तो 36 18, 3 कट जाएगा, 3 से 12 में गुणा करेंगे 12 3 36। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।